मैं फैज खान भाई से पूछना चाहती हूँ, फैज खान भाई, आपके सारे हक छिन जाएंगे, अब आपका धर्म जो है वो नापाक हो जाएगा क्योंकि अब बाहर गैर मुसलमान आ जाएंगे बोर्ड में, अब ये जो भूमाफिया है ये इल्जाम लगाया गया है, सब कुछ बहुत गलत है, मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दीदी, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में एक गम का त्यौहार होता है मुहर्रम। उस समय बहुत सारे भाई काले कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन मैंने आज इमरान प्रतापगढ़ी को भी देखा और ये यहाँ दो लोगों को और देखा जिनकी नियत क्या है ये समझिए। हदीस कहता है कि अमल का दारोमदार नियत पर है, आपकी पाक नियत है, लेकिन इन लोगों की क्या नियत है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग तो बस अपना ही दुखड़ा सुनाते हैं, ईद हो या दिवाली, मुहर्रम मनाते हैं, पर दुनिया तो उसी की रागनी पे झूमती है जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। और आज जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाई किरण रिजिजू जी ने, जिन्होंने कहा बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जाता है कि तुम मुसलमानों के हक में क्यों फैसला लोगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का अधिकार उनको दिलवा कर रहूंगा, बहनों का अधिकार दिलवा कर रहूंगा। और आदरणीय अमित शाह जी, सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट है, दिल से कह रहा हूं दीदी। क्या अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात कही है, क्या अकॉर्डिंग टू संविधान बात कही है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखिए, वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, क्योंकि जो कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही धार्मिक प्रक्रिया वक्फ कर सकता है, अल्लाह की राह में अपना धन जायदाद दे सकता है। ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अब अकॉर्डिंग टू संविधान कैसे कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये मैनेजमेंट का विषय है, एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, तो इसमें दो हिंदू भी दो गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं, कलेक्टर का भी हस्तक्षेप हो सकता है, एसपी का भी हस्तक्षेप हो सकता है। क्यों? जिस ज्यूरिडिक्शन में का वो एसपी है तो वो मंदिर में भी व्यवस्था बने रहे देखता है, मस्जिद में व्यवस्था बने रहे देखता है, चर्च में व्यवस्था बने रहे देखता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी है और अकॉर्डिंग टू संविधान भी है। और सैल्यूट करता हूं मैं अमित शाह जी को आज इसके लिए। और मैं एक बात बताऊं, इन्होंने ठीक से, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है दीदी। आज इनको सच्चाई पता है, अमित शाह जी ने सब कुछ सच सच कहा है, किरण रिजिजू जी ने सच सच कहा है, इसलिए बहलाने फुसलाने के लिए काला कपड़ा ये वो ये कह रहे थे कि पहले भी अधिकार था सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने का। नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है, रिट के मामले में विशेष तौर से रिट लगाई जाती थी, केवल उन्हीं मामले में, और रिट बहुत सीमित मामलों में लगाई जाती है। लेकिन एक कॉमन जो सिविल मामला होता है, किसी भी जमीन पर आपने कब्जा ठोक दिया, उस पर अधिकार नहीं था। बिल्कुल अमित शाह जी ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन मैनेजमेंट की बात है, चाहे वो रेलवे का हो, समझने वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन जो ना समझने का ढोंग रचा है उनके साथ क्या किया जा सकता है, यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। और फराज भाई, मैं आपको पहले पब्लिक का सवाल भी पूछ लेती हूं और फैज खान साहब ने जो कहा उसका जवाब भी मांग लेती हूं। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे भोपाल से पूछ रहे हैं, 9,40,000 एकड़ जमीन दान में मिल गई तो फिर इसका हिसाब देने में दिक्कत है क्या? निर्मल शर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, ये देश किसी की जागीर नहीं, तो फिर जब संसद में चर्चा हो रही है तो ऐसे विरोध क्या मतलब जिसमें एक वर्ग को भड़काने की कोशिश हो रही हो? जवाब दीजिए। नविका जी, सबसे पहले तो आज मुझे आपके चैनल पर ये जान करके बड़ा ताज्जुब हुआ और हंसी भी आ रही है कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कैसे हंसेगा, कौन कैसे रोएगा, कौन कैसे खाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थित लोग हम ये बताएंगे। बहरहाल इस देश में लोकतंत्र है, संविधान ने हम काले कपड़े पहने, हरे पहने, लाल पहने, हमारी जैसी मर्जी आए करेंगे। शहजाद भाई, आपके का एक मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 89 सब क्लॉज 9 में क्या लिखा है इसको पढ़िएगा, जो अभी आप बोल रहे थे ना कि ट्रिब्यूनल के बाद कहीं हम जा नहीं सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हाईकोर्ट के पावर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 227 हाईकोर्ट के पावर्स के बारे में क्या बोलता है। आप एक काम करिएगा नविका जी कि अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि ये क्लॉज और ये जो मैंने 227 संविधान का आर्टिकल बताया है, इसको कहिएगा कि बाद में शो एंड होने के बाद बात हो रही है, रिट पिटीशन कोर्ट मत करो।
वो अब रिट सुनिए। पिटीशन नहीं डालने का अधिकार बोल रहे हो अरे आप। सुनिए सर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? अभी तो क्या बता अरे रहे अभी हैं? बहुत तो ये शुरुआत संजीदा है है भाई, शहजाद। फराज किदवाई साहब, काले बहुत कपड़े पहनने संजीदा से है। वकालत नहीं आती नहीं ना। नहीं, अब रंगों पर मत करिए, वो नाराज हो कपड़े जाएंगे। पहनने से वकील नहीं बनता आदमी। मैंने तो यूं ही मजाक कर दिया था। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल जो संवैधानिक पर्चा है, है, जो पढ़ लो। जो मर्जी पहनिए। मजाक किया था, मजाक आपको नहीं पसंद, आगे से नहीं किया करेंगे फराज भाई, लेकिन आप अपनी बात खत्म करिए। नहीं, अरे नहीं, नविका जी, आप बहन है हमारी, आपका मजाक सर आंखों पर, और हम बुरा भी कैसे मान सकते हैं भाई? हमने टीवी चैनल्स पर यह भी सुना कि तुम औरंगजेब की औलाद हो, तब हम बुरा नहीं माने। आपने यह भी कहा पाकिस्तान, आपने मतलब लोगों ने कहा पाकिस्तान चले जाओ तो बुरा नहीं माने। आपने कहा कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो तो बुरा नहीं माने। आपके मंत्री ने कहा, केतकी सिंह ने, कि आपके लिए अस्पताल में अलग विंग बना दिया जाएगा तो बुरा नहीं माने। आपके मंत्री ने कहा कि ट्रेन हादसे आपकी वजह से होते हैं तो बुरा नहीं माने। आपके असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई आपकी वजह से बढ़ रही है तो बुरा नहीं माने। तो नविका जी, अब किसने क्या कहा उसका हिसाब किताब मैं तो नहीं दे सकती। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ना ऐसा कभी सोचा। काले कपड़ों पर आपके मजाक कर दिया था, तो काले कपड़े मैंने भी आज पहने हैं, बस कोइंसिडेंटली मैंने भी पहने हैं। तो इस मजाक को मजाक के तौर पर रहने दे, बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर मत फराज लगाएं। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं फराज भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी उन्होंने क्या बोला? आपको नहीं कह रहा हूं नविका जी, फराज, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बात रख दूं? जनता पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। चलिए, अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ाता हूँ टर्न पे बोलिएगा भाई, कैसी बात कर अच्छा, रहे वो हैं आप? अपनी बात खत्म कर ले। अभी तो वो बस अभी मेरा माहौल टर्न बना है, रहे हैं। सर। अभी शुरुआत, मैं एक लाइटर मूवमेंट में बोलना चाहता हूँ। अभी अरे तो आप तो शुरुआत रुक हुई ही है, जाइए, सर। अभी पहले उनको तो आगे बोलने आगे नहीं नहीं, अब सब लोग लाइटर मोमेंट में आ गए हैं तो बोलने दिया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र हमको में पर मेरा heavy moment को विश्वास बोलने है। दीजिए, वो लाइटर चलिए, moment तो में बोले आपको भी बोलने दूंगी, लेकिन फारिस भाई को तो आज लाइटर मोमेंट सर आंखों पर। सुनिए शहजाद पूनावाला जी, लाइटर मूवमेंट में ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि नविका जी ने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना है, फराज साहब ने भी ब्लैक पहना है। इलॉन मस्क है ना, इलॉन मस्क ग्रोक वाला, AI, ट्विटर, क्या नाविका जी? वो रात और दिन ब्लैक ही पहनता है। 99% टाइम ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट। वो इजराइल को भी सपोर्ट करता है, वो भी वो बीजेपी इजराइल को सपोर्ट करता है, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। नहीं नहीं, मान्यवर, ये लाइटर वो मोमेंट नहीं इजराइल को होगा। सपोर्ट करता है। ध्यान से बोलो, चलिए। पार्टी से निकाल देंगे। वो पिछली बार चलिए, गणपति बाप्पा मौर्य बोला था। कमलाकर जी आ रही अब मैं अभी बात रख लेता हूं। कमलाकर जी आ मुझे रहे हैं, लगता नहीं उनके इनको interest है कमलाकर जी की भी कुछ पर बातें इनको हैं। interest ही पर नहीं है, इलॉन मस्क को फराज चलिए। भाई अपनी बात खत्म करें तो मैं कमलाकर जी आपके पास आ रही। जी नविका जी, एक शेर सुनिए। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनका जो तानाशाही रवैया है, हबीब जलील साहब का एक शेर सुनिए कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर बहुत यकीन था। तो क्या है कि सुपर ह्यूमन आप वाली डॉक्टर बातें जो मनमोहन हैं, सिंह वो की सब बात कर छोड़िए, रहे हैं। बार बार क्या निकाले।